आपको यहाँ बुलाने से पहले थोड़ा सा हमने होमवर्क किया। हाँ जी, हाँ जी। और उस होमवर्क में हमें ये मालूम चला कि हिंदुस्तान में जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हाँ जी, HHL, हाँ जी, हाँ जी। वो डायरेक्ट सेलिंग में आई थी और उस कंपनी में आपने काफ़ी लीडिंग रोल में आप रहे, सीनियर वहाँ के लीडर आप थे। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि HLL जैसी कंपनी, मुझे अच्छे से याद है जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो उस समय HLL आई, तो हमें ये लगा था कि यार अब तो मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि HLL इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना सारा उनके पास में फंड है, तो वो तो कुछ भी कर देंगे। लेकिन HLL धीरे धीरे सक्सेस नहीं हो पाई, बंद हो गई। तो आप चूंकि क्लोजली उससे जुड़े रहे, तो HLL जैसी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में क्यों सफल नहीं हो पाई? बिल्कुल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मेरी पहली, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क जो था वो मेरी पहली कंपनी थी। और मैं कहूँगा कि वो मैं उसमें बिल्कुल बच्चा था। मैंने बहुत कुछ उस कंपनी से सीखा। एक बहुत बढ़िया कल्चर उन्होंने हमें दिया, बहुत उन्होंने हमें बहुत एज अ लीडर उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन मुझे लगता है कि 2003-4 का जो समय था, उस समय ये इंडस्ट्री शुरुआत कर रही थी। राइट। और मैच्योरिटी बहुत कम थी लीडरशिप में। लीडरशिप में मैच्योरिटी काफ़ी कम थी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी थी, है ना। वो ऑलरेडी 10,000 करोड़ से बड़ी कंपनी थी। आज भी वो 30,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है केवल इंडिया में। फॉर्चून 500 में 25वें नंबर की कंपनी थी। तो क्योंकि उनके वर्टिकल बहुत सारे हैं, उनकी डिवीज़न बहुत सारी हैं, तो होता क्या था कि जो हमारे बिजनेस हेड आते थे वो 1-1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए आते थे। अच्छा, ओके। और जब तक वो चीज़ों को समझते थे वो ट्रांसफ़र हो जाते थे अलग डिवीज़न में। फिर एक नया व्यक्ति आता था। तो एक तो रीज़न क्या था कि ट्रांसफ़र, जो बिजनेस हेड थे जो लगातार ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो वो एक सिनर्जी शायद नहीं बन पाई। इमोशन भी कनेक्ट नहीं हो पाते, और इमोशंस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जरूरी है, शायद ये कारण रहा होगा। बिल्कुल, एक तो ये रीज़न था। दूसरा जो मैच्योरिटी थी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग में आना, डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि उस समय की जो जैसे हम लोग भी थे, हम लोग बिल्कुल नए थे। और क्योंकि हिंदुस्तान लीवर के नाम से ज्वाइनिंग्स आ रही थी, पहले साल में ही 1 लाख लोग ज्वाइन हो गए थे लगभग। अच्छा। तो एक्सीडेंटल लीडरशिप भी वहाँ पे क्रिएट हो गई, और शायद वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। क्योंकि जैसे मैं आपको देखता हूँ सर, आपको देखता हूँ मैं, तो आप एक कंपनी आपने स्टार्ट किया और बहुत कठिन समय में भी आप उस कंपनी के साथ रहे। तो ये एक लीडरशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का या लीडर्स का, कि आज हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी को स्विच करना पड़ा। बट मुझे लगता है कि आज अगर एक बड़ी प्रोफाइल डायरेक्ट सेलिंग में आती है, जिनके पास रिसोर्सेज हो, जिनके पास R&D हो, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो, तो आज ये इंडस्ट्री गाइडलाइन आ चुकी है। और ये एक ऐसा समय है जब कोई भी कंपनी आके बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। That's great.